तो आइए आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं ठोसों में निविड़ संकुलन, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आगे वाला जो टॉपिक होता है इसके बारे में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फिर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर अपन समझते हैं ठोसों में निविड़ संकुलन। तो देखिए, जो ठोस भाई साहब होते हैं वो क्या करते हैं, निविड़ संकुलन बनाते हैं। अब निविड़ संकुलन बनाने के लिए इसके अलग अलग मजे इसको समझते हैं अपन। देखिए, ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस भी बनाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस भी बनाते हैं। तो ठोस जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस जब बनाते हैं, कौन सा ठोस बनाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, तो उसमें क्या होते हैं, गोले उपयोग में लेते हैं। अब जो गोले होते हैं वो इतने पास में आ जाते हैं कि भाई साहब एक क्रिस्टल ठोस बन जाता है। तो गोले इतने निकटतम आ जाते हैं कि क्या बन जाता है, क्रिस्टल ठोस बन जाता है। और ये ठोस होता है वो एक जालक का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, जालक का रूप ले लेता है। एक पूरा मतलब जालक बन जाता है। और ऐसे जालक को अपन क्या कह सकते, संकुलन कह सकते हैं। तो समझिए, जब ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण, कौन से, अवयवी कण। अब अवयवी कण क्या होते हैं, तो देखिए अवयवी कण जो होते हैं वो अपन क्या हो सकते हैं, या तो परमाणु हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। इतने निकटतम आ जाते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस बनते बनते जालक बन जाता है। और ऐसे जालक जो किसका निर्माण कर देते हैं, संकुल का निर्माण कर देते हैं। अब ऐसी जो व्यवस्था बनती है उसको अपन क्या कह सकते हैं, निविड़ संकुल कहते हैं। क्या कह सकते हैं, निविड़ संकुल कह सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की क्या, कि देखिए गोले होते उसका जब अपन आकार समझते हैं तो इनका आकार कैसा होता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब क्या कह सकते हैं अपन, अलग अलग हो सकता है ना, भिन्न भिन्न हो सकता है। लेकिन उसमें जो अपन यूज करेंगे कौन सा, निविड़ संकुलन के लिए वो समान आकार के गोले यूज करेंगे। कौन से आकार के, समान आकार के। तो अपन समान आकार के जितने भी गोले होते हैं वो किस प्रकार का संकुल बनाते हैं वो अपन समझेंगे आगे उसके अपन विमा के आधार पर। तो देखिए, अब इन समान आकार वाले गोले थे उनको अपन क्या बनाएंगे, त्रिविम एक संरचना या फिर व्यवस्था बनाएंगे, है ना, त्रिविम संरचना बनाते हैं। अब इसकी त्रिविम संरचना होती है वो तीन टाइप की होती है। एक तो हो जाता है एक विमीय निविड़ संकुल, दूसरा हो जाता है द्विविमीय निविड़ संकुल, और तीसरा हो जाता है त्रिविमीय निविड़ संकुल। तो देखिए, उस त्रिविमीय संरचना के आधार पर एक विमीय निविड़ संकुल, द्विविमीय निविड़ संकुल और त्रिविमीय निविड़ संकुल, इसको अपन डिटेल से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अपन सबसे पहले समझेंगे ध्यान से एक विमीय निविड़ संकुल। तो अपन एक विमीय निविड़ संकुल में क्या करेंगे, जो भी अवयवी कण होते हैं या गोले होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित कर देते हैं। मतलब एक गोला ये है तो दूसरा गोला उसके सट के पास में होगा। कैसे पास में होगा, समान आकार का होगा ना। हालांकि यहाँ पर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो समान आकार नहीं बनता है, इसको इग्नोर करना है ना। इस प्रकार के अपन क्या बन जाते हैं, यहाँ पर समान आकार के एक पंक्ति में अपन गोले को व्यवस्थित कर देते हैं। मैं गोला बोलूंगा, कभी कभार अवयवी कण बोलूंगा, दोनों बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होने का है ना। तो इस प्रकार से मैंने बना दिया। एक विमीय निविड़ संकुल में जो अवयवी कण होते हैं वो एक के पास एक दूसरा सट के रहता है और एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे संकुल को अपन क्या कह सकते हैं, एक विमीय निविड़ संकुल कहते हैं। तो इनकी जो त्रिविमीय संरचना होती है वो एक पंक्ति के रूप में होती है, समझे ना। अब समझते, देखिए अब अपन क्या करते हैं, ऐसे अपन को अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, अच्छे नहीं लग रहे, अपन क्या करते हैं, किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, है ना। मान लीजिए अपन ने किसको पटाया,
इसको पटा लिया ना, अब इसको पटा लिया अपन ने, हालांकि लड़की होगी इससे तो पटा लिया ना, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, पटा लिया। अब इसको पटा लिया वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी देखना है कि इसको और पटाने के लिए कितने पीछे घूम रहे हैं ना। अब इसको पटाने के लिए यहाँ पर भाई साहब एक तो ये इसको क्या कर रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है ना, इसके बाद में ये भी घूम रहा है। अब ये जो बचा है ना, ये किसका दोस्त है, इसका दोस्त है, इसलिए ये होता है वो इसके पीछे नहीं घूम रहा है, ये किसके पीछे घूम रहा है, इसके पीछे, मतलब इसको अपन को काउंट नहीं करना है। देखिए मेरा मतलब समझाने का तरीका है, देखिए कि अगर अपन एक गोले को या एक अवयवी को चयन करते हैं तो उसको स्पर्श करने वाले कितने गोले या फिर अवयवी होंगे। तो देखिए जब एक विमीय की बात करते हैं तो उसमें अगर एक गोले या एक अवयवी को सेलेक्ट करते हैं अपन, तो उसमें दो उससे स्पर्श करने वाले अवयवी होते हैं। कौन से, एक और दो, है ना, हो गए ना। ये इसकी जीएफ है ना, मान लीजिए ये इसकी जीएफ है, ये इसका बीएफ है और इसका बीएफ है ना, समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जीएफ बीएफ छोड़िए, बात को आगे से बढ़ाते हैं अपन। अब इसमें क्या हुआ कि अगर अपन इसका निकालना चाहेंगे क्या, समन्वय संख्या, क्या निकालना चाहेंगे, समन्वय संख्या, तो इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो अपने जो चयन किया उससे कितने स्पर्श कर रहे हैं उसी की वही क्या संख्या हो जाएगी, समन्वय संख्या। तो यहाँ पर कितने स्पर्श कर रहे हैं, दो, तो इनकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, दो। तो इसको अपन यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं ऐसे करके, है ना। अब अपन समझते हैं कि भाई साहब इसमें ये स्पर्श कर रहा है, तो ये दोनों अपन इसको सेलेक्ट किया तो ये क्या हो जाएंगे, इसके समन्वय संख्या हो गई दो। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये जो नंबर नहीं डाला हुआ है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो इसको स्पर्श करने वाले कितने हो जाएंगे, दो। कैसे दो, देखिए एक तो ये है सही, अगर मैं इसको और यहाँ पर बढ़ाता तो इसको स्पर्श करने वाला दूसरा यहाँ पर होता, मतलब अगर एक पंक्ति या एक विमीय निविड़ संकुलन में समन्वय संख्या की बात करेंगे तो हमेशा कितनी आ जाएगी, दो। कितनी आ जाएगी, दो। और इसकी जो व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है, ए व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था होती है, ए व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर ए ही है ना सारे। तो ये तो हो गया अपन का एक विमीय निविड़ संकुल। अब अपन समझते सेकेंड, जो कि हो जाता है द्विविमीय निविड़ संकुल। देखिए द्विविमीय निविड़ संकुल में क्या होता है कि भाई साहब जिसमें अपन ने एक पंक्ति बनाई, अब इसमें क्या होता है, नाम से क्लियर है, द्वि का मतलब दो पंक्तियां बनेगी। कितनी पंक्तियां बनेगी, दो पंक्तियां बनेगी, मतलब उसके नीचे कितनी पंक्ति आएगी, एक पंक्ति दूसरी आ जाएगी, तो वो बन जाएगा क्या, द्विविमीय निविड़ संकुल। लेकिन एक बात भी ध्यान रखने की है कि इसमें जो अपन नीचे और जोड़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बनेगी वो दो टाइप की बनेगी। मतलब द्विविमीय निविड़ संकुल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इसमें एक तो बन जाएगा वर्ग निविड़ संकुल, वर्ग निविड़ संकुल, और एक बन जाता है उसमें षटकोणीय निविड़ संकुल। देखिए यहाँ पर मैं संकुल बोल रहा, लेकिन लिख रहा हूँ क्या, संकुलन। तो यहाँ पर संकुलन है तो संकुलन ही आपको दिखेगा, है ना। बोलने में थोड़ा शॉर्ट कोर्स संकुल ही बोल देता हूँ ना। तो देखिए अपन देखते हैं द्विविमीय जो निविड़ संकुल होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा हो जाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब यहाँ पर समझते हैं कि भाई साहब जो वर्ग बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो अपन क्या करते हैं उसको समझिए ध्यान से। वर्ग निविड़ जो संकुल होता है उसमें ये जो पंक्ति बनाए उसी प्रकार से अपन पंक्ति बना देते हैं। अब इसमें अपन को ध्यान में रखना क्या है कि ये एक पंक्ति बन गई एक विमीय के लिए, लेकिन अपन का पढ़ना क्या है, द्विविमीय। इसलिए अपन क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे अपन क्या कर देते हैं, और गोले जोड़ देते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने जोड़ दिए ना, एक के नीचे अपन ने एक कर दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पर समझने की बात है क्या कि देखिए मैंने इसको इस प्रकार से किया तो आप बोलेंगे क्या कि भाई साहब ये तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है। कैसे, क्योंकि आपने तीन पंक्तियां बनाई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैसे,
देखिए ये जो पंक्ति है पहली, उसके जस्ट मतलब देखो मैं ये है ना, मेरा जो परछाई पड़ रही है वो सामने इधर पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा बॉडी है उस आगे ऐसी बॉडी होगी, मतलब ये जो पंक्ति होते है उसके पीछे एक पंक्ति होगी, है ना। अब जो दूसरी पंक्ति होगी ना, दूसरी पंक्ति उसकी अपन जैसे बात करते हैं, तो दूसरी पंक्ति के उस साइड दूसरी पंक्ति होगी, तो मैं इसको यहाँ से उस उधर से निकाल के नीचे बना रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, है ना। अब अपन क्या करते हैं कि जब वर्ग बनाना अपन को, तो सिंपल अपन क्या करते हैं, एक को अपन सेलेक्ट करते हैं, है ना। जहाँ पर गर्लफ्रेंड बनाई थी उसी प्रकार से यहाँ पर गर्लफ्रेंड बना देते हैं। किसको बनाते हैं अपन, इस बार इसको बनाते हैं ना। तो भाई साहब मैंने इसको बना दिया गर्लफ्रेंड, मैंने नहीं बनाया ना, इसको बना दिया। अब जैसे इसको चयन किया तो उसके साथ में घूमने वाले लौंडे कौन से हो गए, देखिए यहाँ पर एक लौंडा तो ये हो गया, कौन सा, ये वाला एक, इसको स्पर्श करना है। दूसरा कौन सा, ये वाला दो, इसके बाद तीसरा कौन सा, ये वाला तीन, और इसके बाद में ये वाला कौन सा, चार, है ना। तो देखिए ये देखिए ध्यान से देखना, इसको टच कर रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब चार टच कर रहे। देखो ये है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, इनको टच कर रहा है। अब क्या करते हैं, जो चार लौंडे इसके पीछे घूम रहे थे उसको अपन सारे को मिला देते हैं। तो सिंपल मैं इसको क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का होगा, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, है ना, कि भाई साहब तुम घूमते फिरो मत, है ना, अभी कोई दूसरा भगा के लग गया। तो देखिए ये बन गया अपन एक डबड़ा, है ना, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, वर्ग, क्या कह सकते हैं, वर्ग, है ना। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि द्विनिविड़ संकुलन में वर्ग निविड़ संकुलन होता है, उसमें अपन एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपन का एक प्रकार का वर्ग प्राप्त होता है। तो ऐसे को अपन क्या कहते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं समन्वय संख्या, है ना। मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, समन्वय संख्या, है ना। कितनी होगी समन्वय संख्या, देखिए भाई साहब जो जितने टच कर रहे हैं, जितने छू रहे हैं, वो हो जाएगी किसकी, समन्वय संख्या। मतलब यहाँ पर कितने टच कर रहे हैं, चार, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, चार, है ना। अब एक बात इसमें और आती है कि इसकी जो संकुलन क्षमता होती है, यानी कि कैपेसिटी, इफिशियंसी, सॉरी संकुलन क्षमता, कैपेसिटी नहीं कहते इसको, इफिशियंसी कहते हैं ना, 52% के आसपास होती है इसकी। अगर अपन देख रहे हैं क्या, इसमें संकुलन क्षमता तो कितनी हो जाती है, 52% हो जाती है। अब अपन समझते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। देखिए षटकोणीय निविड़ संकुलन को अपन ध्यान से समझिए, षटकोणीय, है ना। अब इसमें जो बना है उसी प्रकार से बनाते हैं, लेकिन थोड़ा अलग बनेगा, कैसे वो समझिए। पहले तो अपन पहली पंक्ति जो बनाई थी उसी प्रकार से मैं बना देता हूँ पहली पंक्ति। देखिए पहली पंक्ति इस प्रकार से मैंने बना दी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि भाई साहब जिस प्रकार से इसमें अपन ने इसको रखा था ऐसा नहीं रखना है। कैसे, ये दोनों जो टच कर रहे हैं उसके बीच में जो अपन का ढलान बन रहा है, यानी कि खाच बन रही है, उसके अंदर अपन दूसरी पंक्ति को रख देते हैं। मतलब सिंपल अपन को ध्यान में रखना है कि इसको भाई साहब यहाँ पर रखेंगे, है ना, इसको यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेट नहीं होगा ना इसके आकार का, और दूसरा होगा वो भी इस प्रकार से हो जाता है ना, है ना। अब देखिए इस प्रकार से रख दिया। अब जो तीसरी पंक्ति आएगी, ये दूसरी पंक्ति, अब तीसरी जो आएगी वो जस्ट पहले वाली जो होती है उसके समान आएगी। मतलब जो पहले रखा है ना उसके, इन दोनों के खाच के बीच में नहीं आएगा, मतलब ये जो रखा है उसके नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको ठीक इसके नीचे बना देता हूँ। इस प्रकार से अपन ने बना दिया, समझे ना समझे। अब अपन और आगे नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन का षटकोण रेडी होने के लिए कंप्लीट हो गया है। देखिए अब अपन षटकोण कैसे बनाते हैं। सिंपल अपन एक को चयन करते, जैसे कि मान के चलिए बीच वाले को चयन कर लेता हूँ। मान के चलिए मैं इसको इस बार चयन करता हूँ, भाई साहब बन जा तू गर्लफ्रेंड, है ना। तो मैं इसको बना देता हूँ। अब इसके पीछे जितने भी लौंडे घूम रहे हैं ना, टच कर रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं केवल, तो उसको अपन सेलेक्ट करते हैं।
तो देखिए पहला तो बंदा ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला और छठा ये वाला। देखिए ये जो होते हैं ना वो टच नहीं करे, ये जो मैंने लिखा है वो सारे टच कर रहे हैं। अब इनको मिला देते अपन, है ना, कि भाई साहब ये किसी की नहीं है, तुम सारे है ना दोस्त बन जाओ, है ना। तो अपन इसको यहाँ से दोस्त बना देते हैं। तो देखिए ये अपन का क्या बन गया, षटकोण बन गया। क्या बन गया, षटकोण, है ना, षटकोण कोण नहीं षटकोण, है ना। तो ये इस प्रकार से अपन का षटकोण बन गया। अब षटकोणीय निविड़ संकुल में समझने की बात क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि पहली जो पंक्ति होती है उसके जस्ट दूसरी जो पंक्ति रखते हैं वो दो गोले के बीच में उसको ढसाते हैं ना, किसको, दूसरे वाले के गोले, दूसरे वाले जो पंक्ति है उसके गोले को। फिर जो तीसरी पंक्ति आएगी वो जस्ट पहली पंक्ति होती है उसके मतलब उसके संरेखण आएगी, उसके समान आएगी। और जो चौथी पंक्ति आएगी वो किसके समान आएगी, दूसरे वाले की, है ना। तो ध्यान में रखने की बात ये है कि जो ये अपन को इसको नाम देते हैं ए, तो ये अलग है थोड़ा, इसलिए इसको नाम रख देते हैं बी। ये थोड़ा किसके समान है, ए के समान, इसलिए इसको नाम रख देते हैं ए। जो यहाँ पर व्यवस्था बन रही है वो किस प्रकार की व्यवस्था बन रही है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है। तो यहाँ पर व्यवस्था कौन सी होगी, इसके लिए ए बी टाइप की। यहाँ पर व्यवस्था कौन सी होगी, देखिए ए इसको मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए, क्योंकि सारे समान है। तो उसमें कौन सी व्यवस्था होगी, ए ए ए ए, है ना। अब देखिए इसमें अपन समझते हैं समन्वय संख्या। मैं समन्वय संख्या को यहाँ पर समन्वय संख्या कर देता हूँ, संख्या ना। अब आप ही बताइए समन्वय संख्या कितनी होगी, जितने टच कर रहे उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। कितनी होगी, 6, है ना। तो समन्वय संख्या हो जाती है 6। इसमें अपन देखते हैं संकुलन क्षमता, है ना। तो इसमें संकुलन जो क्षमता होती है वो कितनी होगी, कितने % होगी मतलब, तो संकुलन जो क्षमता होती है वो 60% के आसपास होगी। कितने % के आसपास होगी, 60% के आसपास होगी। तो इस प्रकार से अपने षटकोणीय निविड़ संकुलन और वर्ग निविड़ संकुलन को कंप्लीट कर दिया, यानी कि द्विविमीय निविड़ संकुलन को कंप्लीट कर दिया प्लस एकविमीय निविड़ संकुलन। अब अगले वीडियो में बता दूंगा कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, क्योंकि उसमें अपन देखते हैं तो उसमें अपन को 4 स्टेप पढ़ने पड़ते हैं। अब 4 स्टेप में पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। और एक हाँ खास बात ये है कि आपको अगर क्या करना है, अपने क्लास वाइज पढ़ना है तो सिंपल आपको क्या करना है, मेरा जो चैनल का नाम नीचे लिखा हुआ है स्पेशल स्टडी ट्रिक, उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एक होम पेज मिल जाएगा। होम पेज के आपको जस्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट, है ना। क्या मिल जाएगा, प्लेलिस्ट। तो सिंपल प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है और प्लेलिस्ट पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसमें आपको देखना होगा कि किस किस क्लास का आपका वीडियो चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्लेलिस्ट के आधार पर आप वीडियो क्लास के अनुसार देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।